बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हज़रत राबिया बसरी के वाक़ये पर बात करेंगे। हज़रत राबिया बसरी 1200 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो एक आला किरदार की औरत थी जिन्हें अरब हो या अजम सब लोग जानते थे। दुनियावी लिहाज से हर ऐब उनमें था। ना तो वो खूबसूरत थी और ना ही वो आला ख़ानदान की थी। वो एक ग़ुलाम थी और उसके साथ साथ रंग की भी अच्छी नहीं थी। शादी तो हुई लेकिन वो औलाद के काबिल नहीं थी, यानी बांझ थी, लेकिन अल्लाह ताला के बेहद करीब थी। रात के वक्त अपने खावंद से पूछती थी कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर वो कहते कि नहीं तो राबिया बसरी जाए नमाज पर खड़ी हो जाती और फजर की अजान तक अल्लाह ताला की इबादत करती रहती। लेकिन वो जवानी में ही बेवा हो गई। हसन बसरी जो कि बसरा के इमाम थे, खुद चलकर अपनी शादी का पैगाम लाए, इस लालच में कि राबिया बसरी की वजह से इनकी भी बख्शिश हो जाए। राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरे 4 सवालों का जवाब दे दें, मैं आपसे शादी कर लूँगी। उन्होंने पूछा, मैं जन्नती हूँ या दोज़खी? जवाब आया कि ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा सवाल पूछा तो कहने लगी कि ये बताओ कि जब अल्लाह ताला क़यामत में अमाल नामे उठाएगा तो किसी के सीधे हाथ में आएंगे तो किसी के उल्टे हाथ में। मेरा अमाल नामा सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में? कहने लगे ये भी मैं कुछ नहीं बता सकता। तीसरा सवाल, राबिया बसरी कहने लगी कि ये बताओ जब अल्लाह ताला नेकियों को तोलने लगेगा तो किसकी नेकियां बढ़ जाएंगी तो किसी के गुनाह? मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या नेकियां? जवाब में कहने लगे ये भी नहीं पता। चौथा सवाल, अच्छा ये बताओ जब लोग पुल सिरात पार करने लगेंगे तो कुछ गुजर जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, मैं पार कर लूँगी या मैं दोज़ख में गिर जाऊँगी? तो वो कहने लगे मुझे ये भी नहीं पता। तो फिर राबिया बसरी ने फरमाया कि जाओ, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। एक दिन राबिया बसरी उठी, सालन पकाने के लिए तो देखा कि कोई प्याज नहीं है। वो परेशान हो गई क्योंकि ना उनका कोई बेटा है, ना कोई बाप, ना ही कोई खादमा। अफसोस में पड़ गई कि प्याज कहाँ से लाऊं। इतने में एक चील ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजों में प्याज था। जब वो चील ऊपर आई तो उसके पंजे से प्याज गिर गया और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आ गिरा। क्योंकि जो अल्लाह ताला से दोस्ती लगाते हैं, हम परिंदों के ज़रिए उनकी मदद करते हैं। जो अल्लाह ताला से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह ताला दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर देता है। अल्लाह दुनिया उनके पाँव में डाल देता है। तो जब रात को राबिया बसरी का इंतकाल हुआ तो राबिया बसरी ने अपनी खादमा से कहा कि 2-4 आदमी बुलाकर मुझे जल्दी से दफन कर दो और फिर सुबह ऐलान कर देना। और अपनी खादमा से कहा कि मुझे इसी चादर में कफन देना जिसमें तहज्जुद पढ़ा करती थी। और उन्होंने रातों रात इनको दफन करके सुबह लोगों को बताया तो लोगों में शोर मच गया कि हाय, हमें क्यों नहीं बताया। तो अगली रात उनकी खादमा ने उन्हें ख्वाब में देखा कि राबिया बसरी ने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ है, हुस्नो जमाल और सूरज चेहरे पर चमक रहा है। पूछा आपके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा रवैया किया है। खादमा ने पूछा कि आपकी वो चादर कहाँ गई है? तो फरमाया कि वो अल्लाह ताला ने ले ली है और मुझे जन्नत का लिबास पहना दिया है। और वो चादर क़यामत के दिन जब मेरी नेकियां तोली जाएंगी तो वो चादर भी इन नेकियों में शामिल होगी। और उनकी खादमा ने पूछा कि मुनकिर और नकीर के सवालों के जवाबों का क्या हुआ? तो राबिया बसरी कहने लगी कि मुझसे पूछा मन रब्बू का? तो मैंने कहा कि मैं उस रब को कैसे भूल सकती हूँ जिसको मैं 40 साल से याद कर रही हूँ। मैंने कहा कि जिस अल्लाह ताला को मैंने 40 साल नहीं भुलाया उसको मैं 4 हाथ ज़मीन में आकर भूल जाऊँगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।